दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अजीब और गरीब घोड़े के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। उड़ने वाले घोड़े के बारे में और पंखों वाले घोड़े के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, गांव का एक रहने वाला आदमी बहुत गरीब था। वो गरीब तो था लेकिन सब्र से उसका गहरा ताल्लुक था। उस गरीब आदमी के पास एक नस्ली घोड़ा था जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। उसने अपने घर के करीब में एक छोटा सा अस्तबल बना रखा था, यानी कि घोड़े के लिए एक छोटा सा अस्तबल बना रखा था। उसका इश्क कोई और नहीं था बल्कि उसका घोड़ा था। बादशाह को जब पता चला कि पास के गांव में एक आदमी के पास घोड़ा है जो कि बड़ी आला नस्ल का है, वो बादशाह भी घोड़ों का बड़ा शौकीन था, यानी उसे घोड़े रखने का शौक था। उसने सोचा कि इस आला दर्जे के घोड़े को हासिल करना चाहिए। तुरंत ही बादशाह अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस गरीब आदमी के पास पहुंचा और कहने लगा, ए फकीर, अपने इस घोड़े के बदले में मांग, तुझे क्या मांगना है। उस आदमी ने कहा, मैं आपसे मजरत करता हूँ मगर यह घोड़ा मैंने बहुत शौक से पाल रखा है और शौक से पाली हुई चीज को बेचा नहीं जा सकता। बादशाह ने उससे कहा, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन उस आदमी ने फिर भी मजरत कर ली। बादशाह ने कहा, एक बार मर्तबा फिर गौर कर ले, एक बार मर्तबा फिर सोच ले, हम तुझे अपनी एक रियासत दे देंगे, उसके बदले तू हमें यह अपना घोड़ा दे दे। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि बादशाह ने उसे अपनी आधी सलातन की पेशकश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, अगर यह बिकने वाली चीज होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। बादशाह एक नेक हुकूमत आदमी थे। उन्होंने कहा, अच्छा तेरी मर्जी, यानी अगर तू नहीं बेचना चाहता है तो मत बेच। बादशाह के जाने के बाद गांव के तमाम लोग गरीब आदमी के पास आए और उससे कहने लगे, तू कितना बेवकूफ़ है। बादशाह तेरे पास आए और उन्होंने तुझे आधी सल्तनत की पेशकश की। अगर तुझे वो सल्तनत मिल जाती तो तेरे साथ सारे गांव के मज़े होते, तू हमारा बादशाह होता। तूने ये कितनी बड़ी गुस्ताखी की है कि इतनी बड़ी खुशनसीबी को तूने घर आए कबूल ना किया। तो उसने कहा, यह मेरा घोड़ा था, बादशाह ने इसका मोल लगाया, मुझे मंजूर नहीं था, मैंने तो नहीं दिया, तो इसमें खुशनसीबी और बदनसीबी की क्या बात है। लोगों ने कहा, तू एक जिद्दी आदमी है, तू शुरुआत से ही ऐसा है, तेरा मिजाज ही ऐसा है। इतना कहकर लोग सब चले गए। थोड़े वक्त के बाद जब सुबह के वक्त वो अपने जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो उसने देखा अस्तबल में उसका घोड़ा नहीं था। गांव के लोगों को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि तुझसे कहा था कि बादशाह के साथ जोर आजमाइश ना कर, और अब देख ले, तेरा घोड़ा ही तेरे पास नहीं रहा, तू तो लुट गया, तू तो बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा कि मैं कैसे बर्बाद हो गया, कैसे लुट गया, एक घोड़ा ही तो था, छोटी सी चीज ही तो थी, मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा, तू बेवकूफ़ है, तुझे अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी है। यह कहकर सारे लोग चले गए। इसके बाद तकरीबन एक ही महीना हुआ होगा, घोड़ा हिनहिनाता हुआ वापस आया और उसके साथ और भी जंगली घोड़े आए थे जो कि उसी नस्ल के थे, आला दर्जे के थे। उस आदमी ने उन घोड़ों को देखा तो बड़ा ही खुश हुआ और सब घोड़ों को अस्तबल में डाल दिया। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे, तू तो बड़ा खुशनसीब है, तुझे ना सिर्फ तेरा खोया हुआ घोड़ा वापस मिला, तुझे तो बल्कि और घोड़े भी मिल गए। उस आदमी ने कहा, घोड़ा था, चला गया, अब वापस आ गया। तुम एक वाक्या पकड़ लेते हो, तुम बड़े नालायक लोग हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो और आकर कहने लगते हो क्या खुशनसीबी है। दोस्तों, वो सारे जंगली घोड़े थे, उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल था। उस आदमी का एक इकलौता बेटा था, उसे वो जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। बेटे ने अपने बाप से कहा, यह जंगली घोड़े हैं, मैं इनको सुधार दूंगा। तुरंत ही उसने सबसे सेहतमंद घोड़े को पकड़ा और उसके मुंह में लगाम डालकर उसके ऊपर चढ़ गया और उसे चलाने की कोशिश करने लगा। उसका बेटा घोड़े के ऊपर से गिर गया और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसका बाप उसे लेकर घर गया। गांव के लोगों को जब पता चला तो उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं, तेरा इकलौता बेटा था, तू तो मर गया, तू तो बर्बाद और तबाह दोनों हो गया। तेरे घर में मुसीबत ने डेरा डाल लिया है,
थोड़े दिनों के बाद बादशाह की जंग शुरू हो गई और जंग बढ़ती जा रही थी, लिहाजा लोगों को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती किया जा रहा था। बादशाह ने अपने आसपास के इलाके के सेहतमंद नौजवानों को पकड़कर भर्ती कर दिया। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो किसी भी काम का नहीं था, लिहाजा बादशाह के लोग उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग फिर से आए उसके पास और कहने लगे, हमारे बेटे हमें बहुत प्यारे थे, लेकिन बादशाह के लोग उनको ज़बरदस्ती उठाकर ले गए और फौज में भर्ती कर दिया। तेरा बेटा तो बच गया, तू तो बड़ा खुशनसीब है। उस आदमी ने कहा कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। यह गांव ही नालायक लोगों का है जो ज़िंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी ज़िंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ इस गांव में नहीं रह सकता। अब वो अपने बेटे को और अपने घोड़ों को लेकर दूसरे गांव में चला जाता है और वहां रहने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पंखों वाले घोड़े की। चलिए बताते हैं आपको पंखों वाले घोड़े के बारे में। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था कि एक गांव में पंखों वाला घोड़ा देखा गया है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कहीं नहीं हुआ है, कोई भी पंखों वाला घोड़ा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम आपको पहले ही बता देंगे। कहीं भी कोई उड़ने वाला घोड़ा नहीं देखा गया है, यह सब एडिटिंग किया हुआ है, यानी फोटोशॉप किए हुए हैं। घोड़े के फोटो होते हैं, आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अल्लाह सबको अपना हिफाज़ो अमान अदा फरमाए। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी फेक वीडियो के चलते बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल पे ज़्यादातर ख़ास वीडियो और रियलिटी वीडियो होती हैं। ऐसी फेक वीडियो हम कभी नहीं डालते हैं। खुदा हाफिज़।